अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी हम पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 4 पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.3। सो बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज जो थोड़े इसके बेसिक फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। सी यहाँ पर हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिलेगा। ठीक है, सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होता है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अभी आपको याद रखनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। देखो हर एक की डिग्री क्या है? 2 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी तक हम सिर्फ इतना पार्ट देख रहे थे। दैट वॉज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, that is ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या था? हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 था। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये जो दो कंडीशन मैंने लिखी हुई यहाँ पर, फर्स्ट वन इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी जी बी एफ एंड जी एफ सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है। इसे चाहे ये डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हमें मिलेगी। ओके, सो चाहे तो इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखो या फिर डिटर्मिनेंट दैट इज डी इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में लिखो, दोनों भी सेम है। किसकी कंडीशन है ये? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से बोलता है कि वेरीफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या क्वेश्चन है हमारा? वेरीफाई और प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करना है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तब हमें ये दो कंडीशन चेक करनी होगी। फर्स्ट वन क्या होगी? वहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? हमारे 0 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो या फिर ये इक्वेशन में ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ को पुटअप करके आंसर क्या आना चाहिए? उसका 0 आना चाहिए। ओके, सो ये दीज टू आर द कंडीशंस फॉर टू वेरीफाई द गिवन लाइन इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ना थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम। हमारा अब इसमें जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, किसी भी दो लाइन का, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव हियर टू लाइन्स लाइक दिस, लाइन ए एंड लाइन बी। अब इसका हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज दिस ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड लाइन बी। इसका हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस h square. So this is the formula to calculate the intersection point of two lines. Okay. अब यहाँ पर हम एक बेसिक फार्मूले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या लगने वाला है? द फर्स्ट बेसिक फार्मूला इज y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये फार्मूला आपने 11 स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। ये फार्मूला एक हमें यहाँ पर यूज़ में आने वाला है। ओके, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। सेकेंड हमें चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सेगमेंट सपोज ए एंड बी, इसका मिडल पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन एक्स टू और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज वाई वन एंड वाई टू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट, दैट इज सी कैलकुलेट करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम? सी कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्स वन प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू, एक्स टू प्लस वाई टू डिवाइडेड, सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। क्या होगा? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो फॉर मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ओके, ये फार्मूला हमें याद रखना है।
इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, या फिर ये इक्वेशन याद रखो, कंडीशन किसके लिए है, टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन लाइन इज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये अभी आपको याद रखना है। अब तक हमने ये सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 एंड 2 में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। इसके आगे ही आपको याद रखना है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, सो इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये 4.3 के लिए। ओके, सो ये आपको फॉर्मूलेस याद रखना है, कंडीशंस याद रखना है एंड इक्वेशंस को याद रखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 को। सी दिस इज आवर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव टू सब क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज line passing through 2, -1 points are given and this is parallel to the line represented by 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0। ओके, क्या है ये जो हमें कंबाइन इक्वेशन फाइंड, जॉइंट इक्वेशन मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -1 and it is parallel to the combined equation that is 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0। ओके, ना किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, गिवन लाइन इज, क्या लाइन है हमारे पास में, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये कंबाइन इक्वेशन दी हुई है एक। इस कंबाइन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दो सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो किस तरह से इसके सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसे फैक्टराइज करना होगा हमें इसका। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6xy minus 3xy minus 9y square equal to 0। I have already calculated this। See what is the value here, 9 2s are 18 and the middle term is 3। Okay, so 6 3s are 18 and 6 minus 3 is 3। So now take 2x common, so what is left here, x plus 3y। यहाँ से अभी क्या कॉमन निकालेंगे हम, we can take here -3y कॉमन। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी अभी, ये दिस बिकम द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन कंबाइन इक्वेशन। अब क्या करना है, ये सेपरेट इक्वेशन से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो अब इसके स्लोप फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, क्या होता है स्लोप्स, m1 इज इक्वल टू, 2 लाइन्स है तो m1 इज इक्वल टू -a अपॉन b होता है। सो -a इज 1, b इज 3 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस, दैट इज 2 अपॉन, यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो m2 क्या हो गया हमारा 2/3 हो गया। ओके, अब ये लाइन क्या है यहाँ पर, पैरेलल दिया हुआ है, तो पैरेलल होता है तो स्लोप्स क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, द स्लोप्स ऑफ द लाइन, द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स parallel to these lines जो गिवन कंडीशन है, द स्लोप्स ऑफ द लाइन पैरेलल टू दीज लाइन्स आर m1 एंड m2। दैट इज व्हाट इज अवर m1, -1/3 एंड 2/3। ओके, नाउ देयरफॉर द इक्वेशन of the lines with these slopes and through the points, अब हमें क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालना है। पॉइंट्स क्या है, 2, -1 r। सो ये वर्डिंग्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सो क्या हो जाएंगे इसके इक्वेशन, क्या हो जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से क्या होता है, y माइनस y1, दैट इज y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू, फर्स्ट स्लोप इज -1/3 इंटू x माइनस x1 इज 2।
सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू सेकेंड स्लोप इज 2/3 x माइनस 2। तो क्या हो गया ये हमारा y प्लस 1 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं हम, दैट इज 3 टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 2, दैट इज 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई यहाँ पर, x प्लस 3y, ये 3 यहाँ पर है, -2 आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, 3 टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2। देयरफॉर क्या होगा, ये 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। दिस मीन्स व्हाट, 2x माइनस 3y। ओके, अब ये सारी क्वांटिटी को हम वापस शिफ्ट करें तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज -7 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो सेपरेट इक्वेशंस मिल गई। ठीक, अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इस, क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो आई हैव कैलकुलेटेड द आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जो कंबाइन इक्वेशन आ रही है वो भी हमारी, जो मैंने बेसिक में बताया हूँ जनरल इक्वेशन, उसी फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाई, देन वाई एक्स, उसके बाद एक्स की टर्म, देन वाई की टर्म, उसके बाद में कॉन्स्टेंट नंबर। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व किए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसके सब क्वेश्चन 2 पे प्रोसीड करते हैं। सी दिस इज द सेकेंड सब क्वेश्चन। ओके, now what is given, सेम फर्स्ट की जैसे ये पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे फर्स्ट वन के जैसा सॉल्व नहीं करेंगे हम, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हो जाएगा, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है। सी व्हाट इज अवर गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसे क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ our homogeneous equation, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ओके, कंपेयर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, a की वैल्यू 1 मिलेगी, 2h इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, एंड b की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से -1 मिल रही है। ओके, अब क्या निकालते हैं हम इसके बाद में, m1 प्लस m2 निकालेंगे। लेट m1 एंड m2 क्या आ जाएंगे, इसके स्लोप्स आ जाएंगे। ओके, स्लोप किसका, ये इक्वेशन नंबर 1 का स्लोप से। ओके, तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, -2h अपॉन b विच इज़ इक्वल टू 2h की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। देन हमें क्या निकालना है, m1 इंटू m2 क्या आता है, m1 m2 आता है a अपॉन b, नाउ विच इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ अवर a इज़ 1, b इज़ -1, तो ये आंसर क्या मिलेगा हमें, -1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, क्या है, पैरेलल लाइन है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से हमें इक्वेशंस निकालना है, सेपरेट इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे सॉल्व। ओके, तो सेपरेट इक्वेशंस हमारी क्या मिलेगी, क्या मिलेगी हमें, अभी इक्वेशन पहले क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स parallel to these lines are same slopes रहेगा, that is m1 and m2. okay, therefore the equation of the lines with these slopes and through points, क्या पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पर, 2, -3 r। इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना दिया हुआ है, -3 इज इक्वल टू, फर्स्ट स्लोप क्या है हमारा, m1 इंटू x माइनस x1 डैट इज 2। सेकेंड इक्वेशन भी सेम, y -3 इज इक्वल टू m2 x -2।
अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस 2, अगेन y प्लस 3 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, ये दो सेपरेट इक्वेशन लाइन है, इसे हम पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज m1 एक्स माइनस 2, ये वहाँ जाएगा तो माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल गई। यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, m2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सेम इसकी जैसा। सो ये दो सेपरेट इक्वेशंस मिल गई है। सेपरेट इक्वेशन से हमारी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, दैट इज m1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इंटू m2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखो दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2 एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस m1 वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, देन ये सेकेंड वाला लेंगे माइनस m2 एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अभी ये m1 इंटू m2, देखो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, -1 है, और हमारे पास m1 प्लस m2, तो पहले m1 प्लस m2 के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। सो m1 इंटू m2 एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये देखो ये कॉमन है ना यहाँ पर, तो क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, यहाँ से क्या मिलेगा हमें m1, यहाँ से मिलेगा m2, देन लास्ट टर्म वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, वैसे ही m1 प्लस m2 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय सेकेंड। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस, इसको ओपन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस माइनस सी माइनस माइनस एंड देन इट इज़ प्लस 6। अगर ये माइनस को बाहर ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y देन माइनस 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 प्लस माइनस 6 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इसे रीअरेंज फॉर्म में लिखना है हमें। देखो पहले इक्वेशन जो है हमारी एक्स स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है प्रॉपर वे में और फिर हमारा आंसर लिखना है इसे। ओके, सो ये क्या आ जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 एंड 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। चलो मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। So question number 2 is show that the equation x square plus 2xy plus y square x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 does not represent a pair of straight line। अब मैंने इसका जो बेसिक स्टार्ट किया था, किसी भी इक्वेशन को
स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास में? दो कंडीशन थी। पहली क्या थी? एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी? डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आ रही है हमारी वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जो इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर दो में से एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, दिस मीन्स व्हाट? द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर यही शो करना है कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मीन्स व्हाट? दो में से कोई एक कंडीशन फेल होगी यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, what is our given equation? That is x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 is equal to 0 with general equation of order 2 क्या है? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये इक्वेशन है हमारी यहाँ पर। इससे कंपेयर करेंगे तो देखो 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। ओके, एक्स वाई है तो 2h कितना मिलेगा हमें? 2। देयरफॉर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओके, अब y स्क्वायर है तो b कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। ओके, अब यहाँ देखो ये x से ये x है तो 2g कितना मिलेगा? 2। देयरफॉर g की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। ओके, 2fy है, यहाँ पर सिर्फ y है, मतलब क्या मिलेगा हमें? 2f इज इक्वल टू 2, that is f is equal to 1 and the last one is constant number, that is c is equal to 1। ये इक्वेशन मिल गई। ओके, नाउ अब हम कंडीशन चेक करेंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर लेस देन 0 आया तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच कितना दे रहा है? देखो यहाँ पर एच इज़ 1 माइनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ पर? 2 मिली, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्या होना चाहिए था? एच स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट मिल रहा क्या है हमें? ये विच इज़ लेस देन 0 है ना। सो सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ लेस देन 0 implies what? Given equation does not represent a pair of straight line। पहली कंडीशन ये चेक कर लिए, सो दूसरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन and what is given here? Show that the equation 2x square minus xy plus minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 is equal to 0 represent a pair of straight line। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या बताना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with what is our general equation? That is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो एक्स स्क्वायर a is 2, 2h इज इक्वल टू -1, देयरफॉर h कितना मिलेगा? -½ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू -3। नाउ उसके बाद में है 2g इज इक्वल टू -6, देयरफॉर g कितना हो जाएगा? -3। उसके बाद में क्या आएंगे हम? 19, तो 19 किसका कोफिशिएंट है यहाँ पर? 2f का, सो 2f इज इक्वल टू 19, देयरफॉर f कितना मिलेगा? 19/2 एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट नंबर c इज इक्वल टू -20। ये वैल्यूज़ मिल गई है। इसके बाद में आप हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे, दैट इज़ अवर डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट डी क्या होता है हमारा? दैट इज़ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये वैल्यू क्या आना चाहिए हमें? 0 आना चाहिए। पहले वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। व्हाट इज़ अवर ए? ए इज़
2, h is minus half, g is minus 3, then again h is minus half, then b is minus 3, then f is 19 by 2, g, what is our g is minus 3, f is 19 by 2, and c is constant number, that is minus 20. ओके, किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर? देखो हर जगह 1/2 कॉमन है, सो टेकिंग 1/2 कॉमन फ्रॉम ईच रो, हर एक रो में से क्या करेंगे हम 1/2 को कॉमन निकालेंगे. सो हर रो में से निकालना है, R1 में से भी, R2 में से भी, R3 में से भी. तो R1 में से 1/2 निकालेंगे, R2 में से 1/2 निकालेंगे, R3 में से 1/2 निकालेंगे. R1 में से 1/2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है ना, सो 2 में से 1/2 निकालें, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई. जब 1/2 से यहाँ पर डिवाइड करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा हमारा 4. ओके, सो ये 1/2 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा -1. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6. जहाँ 1/2 कॉमन है वहाँ निकालेंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 से. ओके, सेकेंड रो में से ये -1, ये -6 हो जाएगा, ये 1/2 निकल गया तो क्या बचेगा 19. थर्ड रो में से -3 इंटू 2 6, ये 1/2 गया तो 19, ये -20, सो हो जाएगा -40. अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/8. अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 4 और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना. सो ये हो जाएगा 6 इंटू 40, सो दैट इज़ 240, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -19 इंटू 19 दैट इज़ 361. मिडल साइन इज़ ऑलवेज माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस. अब ये कॉलम और ये रो जाएंगे तो -40 इंटू -1 दैट इज़ 40, -6 इंटू 19 तो ये साइन प्लस हो जाएगी हमारी, एंड दिस इज़ 114. देन -6, 19 इंटू -1 दैट इज़ -19, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, 6 इंटू 6 दैट इज़ 36. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/8. सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो 4 इंटू 240 -361 -121 होगा, प्लस 1 इंटू इसका एडिशन कितना हो जाएगा 154, -6 इंटू इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -55 इज इक्वल टू 1/8. इसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, पहले इसे क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं. देखो ये 121 है, 121 किसका स्क्वायर रूट है 11. 154 को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं हम, और 55 को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 11 को क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर बचेगा हमारा -11, यहाँ बचेगा हमारा 14, और यहाँ बचेगा हमारा -5. सो 11/8, 11 को कॉमन निकालें, सो दिस इज़ -44 प्लस 14 प्लस 30. देखो कितना आता है, -44 प्लस 44 0. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी 0. सेकेंड कंडीशन देखना है, h² माइनस ए भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए. h² कितना है -12, h है -12 द होल स्क्वायर, माइनस ए है हमारा 2, b है -3. को ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या नहीं, ये होगा 1/4 प्लस 6 है ना, दैट इज़ 25/4 होगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0. देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर्स ऑफ लाइन्स. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया ये. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. So this is our question number 4. Show that the equation 2x² plus xy minus y² plus x plus 4y minus 3 is equal to 0 represent a pair of straight line and also find the acute angle between them. सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही करना है. सो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग करेंगे. क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. मतलब हमें क्या निकालना रहेगा, पहला h² माइनस ए भी फाइंड आउट करोगे, वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा.
सेकेंड हमें निकालेंगे हम डी की वैल्यू, दैट इज़ अवर डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज़ ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो दोनों भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। सो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 करे थे सेम वे में ये फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे। मैं सेकेंड पार्ट यहाँ पर कराती हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द, क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, इसका एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एक्यूट एंगल, सो क्या करेंगे हम, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ओके, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, ये लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में जो हमारा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, सो देखो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, सी वेर इज़ अवर एच स्क्वायर, जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज़ अवर जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। सो हमें एच की वैल्यू 2h की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, 2h इज इक्वल टू 1 होता है। 2h इज इक्वल टू 1 मीन्स h कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, हाफ मिल रहा है, तो ये हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो सी ए कितना है, ए इज इक्वल टू 2 है, इसे कंपेयर करोगे तो ए हमें मिल गया है यहाँ पर 2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, -1 होती है। ओके, देन ए इज़ 2, बी इज़ -1, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ना इसे सॉल्व करना है, दैट इज़ 2 टाइम्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 अपॉन 2 - 1 दैट इज़ 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स अंडर रूट, ये 2/4 है दैट इज़ 1/2, सॉरी 2/4 है तो 1, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 दैट इज़ 9/4 हो जाएगा ये। ओके, 9/4 होगा ये, तो 9/4 का रूट कितना होता है, 3/2 होता है। ये 2 कैंसिल होगा, मतलब हमें tan थीटा कितना मिल रहा है यहाँ पर, 3 मिल रहा है। ओके, सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि थीटा के tan के कोई भी एंगल पे उसकी वैल्यू 3 नहीं मिलती, तो डायरेक्टली थीटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 3। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन 2 क्वेश्चन हैं। सो 1 आई विल डू एंड सेकेंड यू विल डू बाय योर सेल्फ। See, question number 5 is find the separate equation of the line represented by the equations। ये इक्वेशन दी हुई है, इसका क्या करना है, हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो कंबाइन इक्वेशन इज गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x - 2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y+1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। देखो हर जगह x - 2 और y+1 का ही फॉर्मेट है। सो x - 2 को क्या ले लेते हैं, कैपिटल X लेते हैं, y+1 को क्या लेते हैं, कैपिटल Y लेते हैं। सो अब ये इक्वेशन किस तरह से रिफॉर्म हो जाएगी, x - 2 इज़ अवर कैपिटल X द होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट x है, सेकेंड ब्रैकेट y है, प्लस 2 टाइम्स y+1 क्या है हमारा, y² इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, 1 है यहाँ पर, 2 है, 2 लाना है तो क्या लिखेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज x को कॉमन लो फर्स्ट 2 में से, फर्स्ट 2 नंबर्स में से, तो क्या मिलेगा यहाँ पर x -2y, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम, -y कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x -2y इज इक्वल टू 0। देन फैक्टर्स क्या मिले, x - 2y, x - y इज इक्वल टू 0, देन x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड x - y इज इक्वल टू 0। सो ये दो क्या मिल गई, इसकी सेपरेट इक्वेशंस मिल गई है ना। देयरफॉर अब हम क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके,
So x minus 2y, what is our x? X is x minus 2, minus 2. What is our capital Y? That is y plus 1 is equal to 0. And capital X क्या था हमारा? x minus 2 minus y plus 1 is equal to 0. So इसे सॉल्व करेंगे. ये क्या हो जाएगा? x minus 2 minus 2y minus 2 is equal to 0. That is x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई. सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर ही कर देते. दैट इज x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स वॉट? x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट इज x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो सेपरेट इक्वेशंस क्या मिल गई? एक ये मिल गई एंड सेकेंड वन x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन वही था, हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना था. जॉइंट इक्वेशन दी हुई है उससे क्या निकाले हमने यहाँ पर? सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करें. सो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे? खुद से सॉल्व करोगे. ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 5. सो एक्सरसाइज 4.3 में 1 से लेकर के 5th 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस चैप्टर. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.